नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिमाग की एक ऐसी गजब की ताकत के बारे में जो हमें बदलने, सीखने और सच कहें तो खुद को फिर से बनाने की शक्ति देती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। क्या बुरी आदतें छोड़ी जा सकती हैं? क्या कोई नया हुनर सीखा जा सकता है? और जानते हैं साइंस का जवाब क्या है? एक बड़ा सा हाँ। और इसकी चाबी वो हमारे दिमाग के अंदर ही छिपी हुई है। इस कमाल की क्षमता का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। आप इसे अपने दिमाग की एक सुपर पावर की तरह समझ सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एक लचीली, हमेशा बदलती रहने वाली चीज है। ये हमारी उम्र या हालात की परवाह किए बिना नए रास्ते बना सकता है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम इस पुरानी सोच को तोड़ेंगे कि दिमाग बदल नहीं सकता। फिर हम समझेंगे कि ये बदलाव असल में होता कैसे है। इसके बाद डॉक्टर सिड वॉरियर की दी हुई एक 30 दिन की प्रैक्टिकल योजना पर नजर डालेंगे और आखिर में एक बहुत जरूरी चेतावनी और उससे बचने के तरीकों पर भी बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं जो सालों से हमारे दिमाग के बारे में हमें बताया जाता रहा है। देखिए, दशकों तक यही माना जाता था कि एक उम्र के बाद हमारा दिमाग बदलना बंद कर देता है। जो बन गया सो बन गया। लेकिन नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च ने इस बात को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। अब हम जानते हैं कि हमारा दिमाग असल में बेहद लचीला है। ये हमारी पूरी जिंदगी, हमारे अनुभवों, हमारे विचारों और हमारी आदतों के हिसाब से खुद को बदलता रहता है। सच कहूं तो ये सोच में एक क्रांतिकारी बदलाव है। डॉक्टर ट्रेसी मार्क्स का ये उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए, हमारी हर आदत दिमाग में बने एक पक्के रास्ते की तरह है। हम उसे जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो रास्ता उतना ही गहरा और पक्का होता जाता है। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास हमेशा एक नया, बेहतर रास्ता बनाने की शक्ति होती है। तो ये तो साफ हो गया कि बदलाव मुमकिन है, पर सवाल यह है कि यह होता कैसे है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आइए अब इसे समझते हैं। इस बदलाव की प्रक्रिया में हमारे दिमाग के ये 3 हिस्से मुख्य खिलाड़ी हैं। एक टीम की तरह। हिप्पोकैम्पस नई यादें बनाने में मदद करता है। एमिगडाला हमारी भावनाओं और डर को संभालता है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे माथे के ठीक पीछे है, वो हमें सोचने, समझने और सही फैसले लेने की ताकत देता है। ये तीनों मिलकर ही किसी भी बदलाव की नींव रखते हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं या करते हैं, हमारे दिमाग के सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, वो आपस में नए कनेक्शंस बना लेते हैं। और जितनी बार हम उस काम को दोहराते हैं, वो कनेक्शन उतना ही मजबूत होता जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम में वजन उठाकर मसल्स को मजबूत बनाना। चलिए अब थियरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। ये रही डॉक्टर सिड वॉरियर की बताई हुई एक 30 दिन की योजना, जिसे कोई भी अपनाकर अपने दिमाग को अपनी मर्जी से रीवायर कर सकता है। ये पूरी योजना 4 हफ्तों में बटी हुई है। पहला है प्राइमिंग, यानी दिमाग को तैयार करना। दूसरा है इरादा, यानी लक्ष्य तय करना। तीसरा है कठिनाई, मतलब चुनौती को थोड़ा बढ़ाना। और चौथा है सुदृढ़ीकरण, यानी उस आदत को हमेशा के लिए पक्का करना। पहला हफ्ता है दिमाग को शांत करने और सीखने के लिए तैयार करने का। इसके लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ब्रीदिंग एक बेहतरीन तकनीक है। इसमें करना बस इतना है, 4 सेकंड तक सांस अंदर लेना और 5 से 6 सेकंड तक धीरे धीरे बाहर छोड़ना। ऐसा इसलिए क्योंकि लंबी सांस छोड़ने से हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है, तनाव कम होता है और हमारा दिमाग नई जानकारी लेने के लिए खुल जाता है। 5 मिनट इस ब्रीदिंग के ठीक बाद वो काम करें जिसे आप आदत बनाना चाहते हैं। अब आते हैं दूसरे और तीसरे हफ्ते पर। अक्सर दूसरे हफ्ते तक शुरुआती जोश ठंडा पड़ने लगता है। उस वक्त अपने इरादे को जोर से बोलना या कहीं लिखना दिमागी फोकस को वापस ले आता है। और तीसरे हफ्ते में जब नई आदत थोड़ी आसान लगने लगे, तो चुनौती को हल्का सा बढ़ाना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ रहे हैं, तो उसे 15 मिनट कर दीजिए। ऐसा करने से दिमाग बोर नहीं होता और वो नए कनेक्शंस और भी मजबूत होते रहते हैं। आखिरी हफ्ते का लक्ष्य है इस नई आदत को अपनी पहचान से जोड़ना। और इसके 2 बेहतरीन तरीके हैं। पहला, किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से फीडबैक लें। और दूसरा, जो कुछ भी आपने सीखा है उसे किसी और को सिखाने की कोशिश करें। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिखाने की प्रक्रिया में हमारा दिमाग जानकारी को सबसे मजबूती से पकड़ता है और वो आदत हमेशा के लिए हमारी बन जाती है। अभी तक हमने देखा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी कितनी शक्तिशाली और कितनी पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है।
ये शक्ति नकारात्मक रूप में भी काम कर सकती है, खासकर तब जब दिमाग को इंसानी जुड़ाव से दूर रखा जाए। जब किसी इंसान को लंबे समय तक बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है तो उसका दिमाग सचमुच बदलने लगता है, लेकिन गलत दिशा में। डर और तनाव वाला हिस्सा, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और सोचने समझने वाला हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो सिकुड़ने लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि इंसान तर्क से ज़्यादा अपनी भावनाओं और डर से काम लेने लगता है। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है। टेडेट के एक स्रोत के मुताबिक सिर्फ 2019 में अमेरिका में ही 1,20,000 से ज़्यादा कैदी एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के नेगेटिव असर का एक जीता जागता और सच कहूं तो एक भयावह उदाहरण है। महान लेखक चार्ल्स डिकिंस ने बहुत पहले ही ये बात कही थी कि अकेलापन शरीर को दी जाने वाली किसी भी तकलीफ से ज्यादा बुरा है। ये हमें याद दिलाता है कि सामाजिक जुड़ाव सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के स्वस्थ रहने की एक बुनियादी जरूरत है। तो हमने बदलाव की इस अद्भुत शक्ति को भी समझा और अकेलेपन के खतरे को भी। अब इन सब जानकारियों को जोड़कर देखते हैं कि हम अपने दिमाग को मजबूत और किसी भी चुनौती के लिए तैयार कैसे कर सकते हैं। एक मजबूत दिमाग के लिए ये 5 रणनीतियां बेहद जरूरी हैं। कोई नया हुनर या भाषा सीखना, ये दिमाग में नए रास्ते बनाता है। सचेतन यानी माइंडफुलनेस से हमें अपने विचारों को देखने और उन्हें बदलने की क्षमता मिलती है। पहेलियां और खेल दिमागी कसरत की तरह हैं। अच्छी नींद यादों को पक्का करती है और अच्छा खाना दिमाग को सही पोषण देता है। और सबसे जरूरी, सामाजिक जुड़ाव, जो हमारे दिमाग को स्वस्थ और संतुलित रखता है। और आखिर में ये सवाल, अगर ये सच है कि हमारी आदतें और हमारे रिश्ते हमारे दिमाग को बनाते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक समाज के तौर पर खुद को क्या बना रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ किसी एक का नहीं, हम सबका है।